हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं जो कि बिहार में जॉब की तलाश कर रहे थे। ये जो जॉब है पटना हाई कोर्ट से आया हुआ है जो कि परमानेंट जॉब है। इस पोस्ट का नाम आपका मजदूर है जो कि रेगुलर पोस्ट है। आपको एक बार हो जाने के बाद वो आपको नहीं निकालेंगे। ये 60 ईयर्स का परमानेंट जॉब होगा। इस वीडियो में मैं आपको इसके सारे डिटेल को बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसके अलावा कब से कब तक फॉर्म भराना है, कितना फी लग रहे हैं, एज रिलैक्सेशन है कि नहीं, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सारी आपको विस्तार में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पटना हाई कोर्ट से वैकेंसी है मजदूर की, ये तो आपको पता चल गया। और फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है 17 फरवरी से है और इसका अंतिम डेट जो है आपका 18 मार्च को है। 17 फरवरी से 18 मार्च तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम फी देने की अंतिम तिथि 20 मार्च तक है। एग्जामिनेशन जो होगा वो अभी उसका डेट नहीं आया है, जैसे ही आएगा वो आपको मेरे चैनल पे बता दिया जाएगा। ये जो है आपका ग्रुप सी पोस्ट के लिए है, ग्रुप डी नहीं है, ग्रुप सी पोस्ट है जो कि आपका बेसिक जो है इसमें 14,800 रुपया है जो कि 40,300 तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि यही आपका सैलरी है, ये आपका बेसिक है। इसमें आपको डीए, एचआरए, सिटी अलाउंस वगैरह, मेडिकल सारा चीज मिलने वाला है जो कि लगभग आपका 30,000 के लगभग आपका हो जाएगा इसकी सैलरी। बहुत अच्छी पोस्ट है इसमें और ये परमानेंट पोस्ट है। और पटना हाई कोर्ट में बहुत लोग का सपना होता है कि वो किसी भी तरह उसमें चले जाए। इसलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कितना पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट तो 171 है, जिसमें से 74 जनरल के पोस्ट है, एससी के लिए 27, एसटी के लिए 2, ईबीसी के लिए 31, बीसी के लिए 20 और ईडब्ल्यूएस के लिए 17। फीमेल के लिए आपका 24 है अनरिजर्व में, एससी में 10, एसटी में सीट नहीं है, ईबीसी में 11, बीसी में 7 और ईडब्ल्यूएस में 5। टोटल जो है 57 पोस्ट जो है रिजर्व्ड है फीमेल के लिए। उसके बाद ओएच के लिए जो है 7 पोस्ट रिजर्व रखा गया है। अब लोग बात करेंगे हम लोग एज लिमिट का। तो एज लिमिट जो है आपका 1 जनवरी 2025 से गणना इसकी की जाएगी। 37 जो है मेल के लिए है और फीमेल जो है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 इयर्स, बीसी ईबीसी के लिए 40 इयर्स, एससी एसटी मेल हो या फीमेल हो 42 इयर्स और जो भी ओएच कैंडिडेट होंगे चाहे किसी भी कैटेगरी को हो उनके लिए 47 इयर्स होगा, मतलब कि 10 इयर्स एक्स्ट्रा मिलेगा। हम लोग बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए। तो देखिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए 8 पास होना चाहिए और मैक्सिमम इसमें 12 पास ही हो सकते हैं। उसके बाद आपको साइकिल चलाने के लिए आना चाहिए और लाइफ स्किल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक चीज आपको याद रखना है
कि इंटर से ज़्यादा अगर आप पढ़े लिखे हो तो नहीं फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आपको वो टर्मिनेट भी कर देंगे और आप पे क्रिमिनल प्रोसीजर लगेगा, क्योंकि आपने झूठ का बताया इनको कि आप इंटर तक ही पढ़े हुए हैं। इसलिए आप अगर इंटर से ज़्यादा पढ़े हुए हैं तो ये फॉर्म नहीं भरेंगे। बिहार में जो आरक्षण सिस्टम है वही इसमें भी लागू है। 16% SC के लिए, 1% ST के लिए, EBC के लिए 18%, BC के लिए 12% और EWS के लिए 10%। महिला के लिए 35% और OH के लिए 4% है रिजर्वेशन। अब मोड ऑफ सिलेक्शन तो रिटेन एग्जाम होगा, जो कि OMR बेस्ड होगा, MCQ टाइप। साइकिलिंग टेस्ट होगा आपका, साइकिल चला के, और स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। 3 तरह से आपका टेस्ट लिया जाएगा। OH कैंडिडेट के लिए साइकिलिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। अब है कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 40% जो है PT में लाना होगा, 40% रिटन टेस्ट में, 40% स्किल टेस्ट में, 30% इंटरव्यू में। जब ज़्यादा कैंडिडेट हो जाएगा तो PT के बाद रिटन टेस्ट भी लिया जाएगा। अगर कम कैंडिडेट होता है तो सिर्फ PT से काम चल जाएगा। अब हम लोग एग्जामिनेशन फी की बात करेंगे तो जनरल, BC, EBC, EWS कैंडिडेट के लिए 700 है, SC, ST, OH कैंडिडेट के लिए 350 रुपया है। पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना है। अब हम लोग सिलेबस की बात करेंगे और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे। इसमें आपको जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, जिसको GK और GA बोला जाता है, उससे 20 क्वेश्चन। मैथ जो होता है बेसिक आपसे पूछेगा 10 क्वेश्चन, जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन। टोटल 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 20 मार्क्स आपको लाने होंगे। 2 घंटे का एग्जाम होगा। अब बात करें स्किल टेस्ट का तो ये 30 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा। इसमें 12 मार्क्स मिनिमम लाना होगा स्किल टेस्ट में, और इंटरव्यू में 6 मार्क्स मिनिमम लाना होगा। तो 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम है, इसमें 38 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। जैसे ही आप रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं आपका साइकिलिंग टेस्ट होगा, और जैसे ही आप साइकिलिंग टेस्ट पास कर लेंगे आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। जनरल क्वेश्चन जो भी होगा आपका क्लास 8 के लेवल का होगा, जो कि 60 मार्क्स का MCQ होगा, और 40 जो होगा क्वेश्चन आपका इस लाइफ स्किल्स का होगा। अब हम लोग बात करेंगे कहाँ कहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है। तो औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, वैशाली, जहानाबाद,
मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, सारण, टोटल 15 सेंटर बनाए जाएंगे 15 शहरों में। अब अगर हम लोग बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, तो आपको patnahighcourt.gov.in पर जाना है और उसमें आपको रेगुलर मजदूर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2025 का एक सेक्शन नजर आएगा। अप्लाई ऑनलाइन कीजिएगा, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर कीजिएगा। उसमें सारा जो है आप डिटेल डालते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको SMS और ईमेल पर आएगा। उसके बाद आपको उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके फिर से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद सारा डिटेल फिल कर देना है। अगर बात करें डॉक्यूमेंट क्या क्या जाएगा, तो स्कैन कॉपी जो है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का जाएगा, फिर सिग्नेचर का जाएगा, फिर 8 का सर्टिफिकेट जाएगा, 8 का मार्कशीट जाएगा। अगर 10th है आप तो 10th का दे सकते हैं मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट और नॉन क्रीमिलियर या EWS सर्टिफिकेट, जिस भी आप जाति के लिए आरक्षण चाहते हैं। अगर डिसेबल है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट। अगर पहले से कहीं काम कर रहे हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फोटोग्राफ जो होना चाहिए आपका 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर 10 KB से 20 KB तक होना चाहिए। इमेज जो होना चाहिए JPG, JPEG और PNG फॉर्मेट में ही हो सकता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो है 50 KB से 100 KB में ही हो सकता है, और वो भी JPG, JPEG और PNG फॉर्मेट में। इस फॉर्म में जो भी महत्वपूर्ण बातें थे वो मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है या फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट का जवाब रिप्लाई दूंगा। लेकिन एक बात यही याद रखना है कि जो भी इंटर पास होंगे मैक्सिमम वही इसको फॉर्म को भरे, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा फेरा में पड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन डाला जाए आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।